नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये उसका पार्ट 5 है। पार्ट 1 to 4 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे उनके सभी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रोजगार एक्सप्रेस का सफर और देखते हैं रोजगार एक्सप्रेस के प्रैक्टिस सेट 12 का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये कहता है कि 4x + 5 रेशियो 3x + 11 जो है 13:7 के बराबर दिया हुआ है। तो हमारा 5x + 4 रेशियो 4x - 1 का वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4x + 5 अपॉन 3x + 11 जो है ये 13:17 दे रखा है। तो कुछ नहीं, यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आ जाएगा, ये 68x आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर 85 85 और ये आ जाएगा यहाँ से 39x प्लस ये आ जाएगा 33 और 11 3 और 1 ये 4 14 143। अब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29x। क्या हो जाएगा ये 29x। अब ये इधर गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 58। तो अब ये x की वैल्यू जो है कितनी आ गई हमारी 2, क्योंकि 58 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पे हम अपनी x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू रखने पे कितना आ जाएगा 5 × 2 + 4 अपॉन 4 × 2 - 1। तो ये 5 2 = 10 और 4 14 और 4 2 = 8 -1 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 4 2 = 8 और ये 7, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये 7 से एक बार, ये 2 बार, तो 2:1 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन ए हमें दिख रहा है इसका सही आंसर 2:1 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे रखा है मार्बल का, रेशियो दे रखा है मार्बल का जो जोई और मिनाटी के पास है वो है 5:8 का, जबकि जो मार्बल का जो रेशियो जैकब और मिनाटी के पास है वो 7:12 का है। तो हमें ये बताना है कि जॉय और जैकब के पास मार्बल का क्या रेशियो होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम जॉय मिनाटी और किसका, ये जॉय हो गया और ये जैकब का। तो जॉय और मिनाटी का जो रेशियो है वो 5:1 का 8 का है, और वहीं जो जैकब और मिनाटी का है वो कितना है 7:12 का। तो हम यहाँ इसको 12:7 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको जो है हम सही कर लेते हैं, यहाँ रेशियो को, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12, तो ये 60 आ गया, ये 96 आ गया और ये 56। तो अब ये पूछता क्या है जॉय और जैकब का, तो ये 60:56। तो अगर हम इसको निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 15:14 इसका आंसर आ जाएगा रेशियो 4 से डिवाइड करके। तो हमें जो दिख रहा है वो क्या है कि इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15:14 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो 250 ग्राम की पूछता है कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो यानी कि ये पूछ रहा है बाय मास कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसके अंदर अगर 5% ग्लूकोज तैयार करना है हमें और वो भी बाय मास, तो ये 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/100। अब ये 5 से ये एक बार चला गया, ये 20 बार चला गया, तो ये 1/20। तो ये जो आएगा ये हमारा टोटल मास आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन का, जो कि हमें ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 20। तो यानी कि ये कितना गुना हो गया, ये हमारा जो है ये हो गया हमारा 12.5 टाइम्स हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम इसको 12.5 टाइम्स जो है इनटू कर देंगे, तो ये 12.5 ग्राम जो है हमें हो जाएगा ग्लूकोज की जरूरत होगी 250 ग्राम का सॉल्यूशन ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा
वो आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक वायर है जो 25.2 मीटर लंबी है, उसको 11:25 में बांट दिया गया, तो लॉन्गर पीस का जो है हमें लेंथ बताना है कितना हो जाएगा। तो 11:25 में तो इसका सम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36। तो इस 36 की वैल्यू जो है 25.2, इसकी वैल्यू जो है हमें दे रखी है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 गुना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.7 टाइम्स। तो ये हो गया कितना 0.7 टाइम्स। तो ये लॉन्गर का जो है इसको भी हम इंटू कर देंगे 0.7 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17.5। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये मीन प्रोपोर्शन बताना है हमको, किसका, 0.16 और 0.64 का। तो हमने मीन प्रोपोर्शन के कंसेप्ट जो है प्रीवियस पार्ट में बता दिया है कि क्या होता है वो कैसे, और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन सारी बात हो चुकी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो हम जो है स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इनका। तो ये 0.64, यहाँ से ये नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे ये 100 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट जब बाहर निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, यहाँ 100 का जो है 10 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे भी 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 4 जा 32 अपॉन 00। तो ये 0.32 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टेलीविजन शो जो है वो 4 सही 2/3 घंटे का होता है। यदि 1/5 जो है उसका टोटल टाइम का वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ 1/5 जो है टोटल टाइम का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो एक्चुअल ड्यूरेशन टेलीविजन शो की, यानी कि जो टेलीविजन शो कितना चला उसके ऊपर वो हमें बताना है। तो इस 4 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 × 12 13 14, 14/3 घंटा जो है एक टेलीविजन शो की जो है टाइमिंग है जो उसको दिखानी है, लेकिन उसमें 1/5 तो जो है क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो बचा हुआ कितना हुआ, बचा हुआ 4/5 हुआ, जो कि टाइम टेलीविजन पे एक्चुअल में जो कंटेंट आया होगा या फिर जो उसके ऊपर टेलीकास्ट हुआ होगा, तो ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 56/15। अब इसको अगर हम निकालें तो ये 15 या 45 हो गया, और ये 45 11 सही 11/15, तो ये 3 सही 11/15 घंटा जो है उसके ऊपर टेलीविजन आएगा, जो नाटक या शो आना है वो आएगा, बाकी जो है एडवर्टाइजमेंट। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 सही 11/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 2/3 जो है पिज्जा का 300 रुपये है, तो 3/5 निकालना है। तो 2/3 जो है पिज्जा का जो कॉस्ट है वो 300 है, तो एक पूरा पिज्जा का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 300 इंटू 3/2, हमें 3/5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गई 300 इंटू 3/2, 3/5। तो ये 5 दूना 10 यहाँ से चला गया, ये 3 3 या 9 और 27, तो ये 270 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 रुपये लगेंगे 3/5 पिज्जा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिनोमिनेटर जो है किसी भी रैशनल नंबर का वो उसके न्यूमरेटर से 10 ज्यादा है। हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि हम इसके अंदर सीधा लिखेंगे बाय ऑप्शन, यही करेंगे और कोई हम ऑप्शन इसमें तरीका नहीं लगाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 10 ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा है, ये भी 10 ज्यादा है डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 10 ज्यादा है, ये भी जो है हर जो है अंश से 10 ज्यादा है। तो अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को 4 बढ़ा दे और डिनोमिनेटर को 3 घटा दे, तो जो उसका रेशियो आएगा वो 5:6 का, यानी 5/6 का आ जाएगा। तो हमें ओरिजिनल रैशनल नंबर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो पहले ऑप्शन को देखो या तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को 4 बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को 3 घटाना है। तो ये 17 आ गया, जो किसी से नहीं कटेगा, तो ये तो यहीं से कट जाएगा। अब आखिरी वाला ऑप्शन पहले देखते हैं। फिर उसके बाद कहता है क्या न्यूमरेटर को 4 बढ़ा दे और डिनोमिनेटर को जो है हम 3 घटा दे, तो ये 15 और ये कितना आ गया हमारा 18। तो ये साफ दिख रहा है हमारा 3 5 15 3 6 18, 5/6 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है।
तो जो इसका सही आंसर आएगा, ओरिजिनल जो इसका करेक्ट आंसर रैशनल नंबर होगा वो होगा 11/21। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक रॉड है 208 सही 4/5 की, जो कि बराबर हिस्से में काट दी जाती है कितने लेन के? 23 सही 1/5 में। तो हमें ये बताना है कि कितने रॉड के हिस्से हुए होंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम 208 सही 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये 5 2 जा तो 10। तो यानी कि 140 144/5 हम इस सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1044/5। अब यहाँ पे हमें कितने, एक सिंगल लेंथ कितने की निकालनी है, जो काटनी है वो है ये हो जाएगी। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 15 और 1 16 और 5 10 और 1 11, 116/5। तो अगर हम नंबर ऑफ रॉड्स की अगर हम बात करें वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1044 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको 116/5 से डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा और ये साफ दिख रहा है ये यूनिट डिजिट यानी कि 7 6 42 होता है, तो 7 से जाएगा। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 ऐसी रॉड निकलेगी जिसकी हर किसी की बराबर लेंथ जो होगी वो 23 सही 1/5 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 डजन जो अमरूद है उसकी कीमत 90 रुपए है। तो हमें ये बताना है कि 240 में कितने गुआवा आ जाएंगे। तो 90 रुपए के अंदर जो है उनको 3 डजन, तो 1 डजन के अंदर जो है हमें 12 मिलते हैं। तो 3 डजन के अंदर कितने मिल जाएंगे? 3 इंटू 12। तो यहाँ पे अब हमें 1 रुपए में कितने अमरूद मिलेंगे? 3 गुणा 12/90। और हमें निकालना कितना है? 240 रुपए में कितने मिलेंगे? तो ये हो गए हमारे 90 ऐसे और 240 यहाँ से। तो ये 9 से यहाँ चला गया, ये 3 से 3 बार गया और ये 3 से जो है 8 बार चला गया। कितनी बार? 3 8 जा 8 या 24। तो अगर हम इसको बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 96। तो 96 रुपीज में हमारे को, सॉरी 96 गुआवा मिलेंगे 240 रुपए में। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पार्टनर एम और एन ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी। एम जो है 3/7 उस शेयर का डालता है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। तो ये हो गया एम और ये हो गया एन। मान लेते हैं टोटल जो कार की कॉस्ट है वो कितनी है? मान लेते हैं 7 रुपए। ऐसा मान लेते हैं कि 7 यूनिट है, जिसमें से 3 हिस्सा जो है एम ने डाला है, तो बाकी बचा कितना डाला? एन ने, ठीक है। एम पेज ये कहता है कि एम 31,540 रुपए कम देता है एन से। तो ये जो एम और एन के रेशियो में 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी ये जो घटाव आ रहा है, इसी की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 31,540 रुपए। तो हमें कॉस्ट बताना है कार की। तो हमने कार की कॉस्ट 7 मानी है, तो 31,540 को हम 7 से इंटू कर देंगे, तो 0 7 चौक 28, तो लास्ट में 8 जीरो आ जाएगा। तो ये 7 5 35 और 2 37, तो ये 7 वाला लास्ट में आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय लास्ट डिजिट से। तो हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो रेशियो है प्रेजेंट एज की, जो रेशियो है प्रेजेंट सैलरी का, सॉरी विनोद और मनोज का, वो 6:7 दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों की सैलरी जो है 16,000 रुपये बढ़ जाती है तो उनका रेशियो जो है सैलरी का बन जाता है 8:9। तो मनोज की करंट सैलरी हमें बतानी है। बिल्कुल ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हम इस क्वेश्चन को करते हैं मनोज और यहाँ पे लिख लेते हैं हम विनोद। ये हो गया विनोद, ये हो गया मनोज। अब विनोद और मनोज की जो सैलरी का, इनकम का जो रेशियो है वो 6:7 दिया हुआ है। अब 16,000 बढ़ने के बाद जो है उनकी जो सैलरी का रेशियो हो जाता है वो 8:9 हो जाता है। कितना? 8:9। तो ये दिख रहा है हमको कितना दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है 16,000 का। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जो है 8 से 9 1, 6 से 1 7। तो ये 7 से 9 यानी कि जो 2 का डिफरेंस है, इसी की जो है वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपये। तो ये कितना है? ये है हमारा 8,000 गुना। कितना है? हमारा 8,000 गुना।
तो अब मनोज की करंट सैलरी बतानी है, कौन सी करंट, बढ़ी हुई, तो ये मनोज की हो गई ये बढ़ी हुई, तो इसको हम 8,000 से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 72,000 रुपये जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। 8 9 72 और ये 3 0, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following is approximate ratio of the length and width of any standard engineering drawing sheet। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका रेशियो क्या होगा। तो ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन इसका बी सही आंसर होना था, जो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे रखा है एज का, अन्नू और डिम्पी का 5:8 का। 2 साल के बाद जो है उनका रेशियो जो हो जाता है 2:3। तो ये अन्नू हो जाती है, ये डिम्पी हो गई, इनका रेशियो 5:8 हो गया। 2 साल के बाद जो इनका रेशियो हो जाता है अन्नू और डिम्पी का वो हो जाता है 2:3। तो सबसे पहले भैया इनका डिफरेंस देख लो, यहाँ डिफरेंस तो 3 यूनिट का है और यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का है। तो हम जो है इनको बराबर कर लेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए 1 से गुणा कर देंगे, इसको बराबर करने के लिए 3 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 5:8 तो आएगा ही अन्नू और डिम्पी, और ये हो जाएगा हमारा 6:9। अब बात बनी कि 8 से 9 होने में यानी कि एक जो यूनिट बढ़ रहा है ये 2 साल के बराबर है। तो अब ये पूछता है कि व्हाट वाज द एज ऑफ डिम्पी 2 years अगो, 2 साल पहले। तो यानी कि सबसे पहले तो ऊपर देखो प्रेजेंटली, यानी कि वर्तमान में जो रेशियो है अन्नू और डिम्पी का वो 5 और 8 का है। तो हम यहाँ से जो है 2 साल से इंटू कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 16 साल। तो 2 साल पहले, तो 2 साल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 साल डिम्पी की एज। तो यहाँ इसलिए क्या, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, यहाँ से 2 साल हम माइनस कर देंगे तो 14 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे को साफ दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है, जो कि इनके अंदर ऐड की जाए तो ये सारे के सारे जो है चारों प्रपोर्शन में आ जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले प्रीवियस सेट में हो रखा है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये सेकंडों में इसका आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 12 29 और 57, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ये कितना आ जाता है 7, और इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारा 28। इस 7 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 28 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 दूनी 10 और ये 4 14 140। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 63 और 14 6 20। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 63, और यहीं पे इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 21। तो यानी कि इस 21 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू जो है ये 63 आ गई। तो ये एक यूनिट की वैल्यू अगर निकाली जाए तो आ गई 3। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। हम चाहें तो इसको एक क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम ले लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं 5 12 29 और 57, तो हमें ये नंबर दिया है, तो हम ऐड कर देते हैं के की वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोपोर्शन है क्या। प्रोपोर्शन इसका कहने का मतलब यह है कि 5 प्लस के अपॉन 12 प्लस के इज इक्वल टू 29 प्लस के अपॉन 57 प्लस के। तो इनका रेशियो जो है बराबर आना चाहिए। के हमको एक ऐसा नंबर जो है फाइंड करना है, तो के हमने फाइंड किया 3, और ये 5 3 8 और ये 15 हो गया। यहाँ पे अगर हम 3 करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 32 और ये आ जाता है 60। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 से 4 बारी में 8 बार चला गया और ये 15 बार, तो यानी कि 8/15 दोनों साइड आ गया। तो इनका रेशियो प्रपोर्शन बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रपोर्शन के अंदर है। तो यानी कि जो वैल्यू आई के की वो 3 आई, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ऐसा वैल्यू 10 18 14 और 26 में से, जिसमें से ये जो है प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि ये जो है समानुपात जो है बन जाए। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। तो ये 10 18 14 और 26, तो यहाँ इनका डिफरेंस आ गया 8 और यहाँ इनका डिफरेंस आ गया 12।
इस 8 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 12 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको जब 8 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 112, और 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस हो जाएगा कितना हमारा 8, और इनके बीच का जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये 4 की वैल्यू जो है वो 8 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू ही हमें हमेशा निकालनी होती है। तो ये कितनी आ गई 2, यही हो गया इसका आंसर। तो जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 2। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए जो है हम इनमें से नंबर में से जो है इनको डिक्रीज कर देते हैं। तो 10 में से 2 डिक्रीज गया तो 8, और 18 में से 2 गया तो 16, 14 में से 2 गया 12, और 26 में से 2 गया तो ये 24। तो ये 8 एकम 8 दूनी 16, और ये 12 एकम 12 दूनी 24। तो यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये बराबर आ गए। तो ये प्रोपोर्शन के अंदर है। तो ये है इसका आंसर, डी इसका सही आंसर। ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशंस पसंद आए हों। अगर सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भी ऐसे मजेदार सॉल्यूशंस की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का एंड, जो कि पार्ट 5 पार्ट्स में हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और उसके मजेदार सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।